दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी यहाँ बसन्त स्मृति भवनमा आइपुगेका छौँ र अहिले बिहानको समयमा आसामबाट आउनुभएको यो टोली, आसामको आदिवासी त्यहाँका आसामका मानिसहरू आज शङ्खसभाबाट फेरि धरान आइपुग्नु भएको छ र यहाँ अहिले एउटा कार्यक्रम भइरहेको छ। स्वागत के लिए पान पे इन्हें करा का है, इन्हें के हैं। वेलकम। यो नेपाल भूमिलाई सेवा गर्दै म एउटा कविता वाचन गर्न जाँदैछु। हिमाल बोक्ने रहर, सेतै फुलेका हजुरबाको नाति हुँ म, मेरा दुई हातमा हात्तीको भन्दा धेरै बल छ। दूध, दही, मही, क्रिम, मक्खन, घिउ, खिर र ढकनी पचाउने मेरो शरीर धेरै नै ऊर्जा र शक्तिले भरिएको छ। त्यसैले हिमाल बोक्ने रहर मेरो छातीमा आलै छ। सेतै फुलेका हजुरआमाको नाति हुँ म, सेतै फुलेका हजुरआमाको नाति हुँ म। सेलरोटी, पुवा, बाबर, मकै, ढिँडो, कोदोको ढिँडो, माड भात, भटमास, सिन्की, गुन्द्रुक, तामाको अचार पचाउने शरीर हो यो। मेरा दुवै बाहुमा धेरै शक्ति छ। त्यसैले हिमाल बोक्ने रहर मेरो रक्तमा बगिरहेको छ। सेतै फुलेका कुप्रीबाको पनाती हुँ म। हाम्रा पनातीहरूले एक दिन हिमालको चारै दिशालाई जुरुक जुरुक उचाल्ने छन् रे भन्दै सारङ्गीको धुनमा नाङ्गो खुकुरी दुई हातमा बोकी बिरताको गीत गाएको मेरा दुवै कानमा गुन्जिरहेको छ। त्यसैले हिमाल बोक्ने रहर मेरो रक्तमा बगिरहेको छ। कसैको हेपाइमा नहिप्नु भनी सेतै फुलेकी कुप्री आमाले मलाई बिहान बेलुकी विज्ञान र प्रजुक्तिका पाठहरू सिकाउँदै तैँले नै विश्वका मानिसहरूलाई ज्ञानका कुरा सिकाउनु पर्छ भन्दै निधारमा टिका लगाउँदै दसैँमा दिएको आशिष र मैले देउसी भैली खेल्दै थापेको आशिष मेरो शिरमा अझै छ। त्यसैले हिमाल बोक्ने रहर मेरो छातीमा आलै छ। धन्यवाद। अब हामी फेरि हाम्रा एक्स मेयर तथा विशिष्ट साहित्यकार ज्यूले एउटा फरमाइस राख्नु भएको छ। उहाँले कार्बीको जनजिब्रोबाट असमिया भाषाको गीत एउटा सुन्ने रहर गर्नुभएको छ। यो रहर पुरा गरिदिनु हुनको लागि सार्चेरङ्की ज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। काटो बेटा नांगलुन दुनन हामी সকলোৱে গাম। अहिले म हाम्रो आसाममा लेट भूपेन हाजरिकाको गीत म गाउँछु। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে यो भाषालाई त्यसै भनेको मानुषको लागि चिन्ता नगरेको पनि होइन, चिन्ता गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, त्यसै बुझाएको। মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি। পুৰণি ইতিহাস দুহাৰিলে লাজ পাব কোনেনো কোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া। মানুহে মানুহৰ বাবে
দুর্বল মানুহে যদি জীবনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰ শাসন তুমি হেৰুৱাবানো কি দুৰ্বল মানুহে যদি জীবনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে শাসন তুমি হেৰুৱাবানো কি মানুহ যদি হয় নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ যদি দানৱ কাহানি বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনেনো কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া মুনিত আফানলে জংচিয়া চাপ্তা মাথাতে আচাবো কাচিং হনসে রঞ্জি মারছি মাথা পপুথা ওয়ে মিয়ান মুনিত আফানলে गार्डन बहुत बहुत धन्यवाद। हाम्रो बिचमा एकजना यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो अहिलेको नयाँ युवा पिँढीलाई राजनीतिकमा सामाजिक क्षेत्रमा निकै अगाडि बढाएर लिनको लागि हर दिन हर रात लागि पर्नु भएको छ। हाम्रो क्षेत्रमा रामसन रङ्पी उहाँलाई दुईटा कुरा हिन्दीमा राख्नको लागि म अनुरोध गर्छु। नमस्ते। मतलब मैं थोड़ा हमको हिंदी बोलने आता है तो हम कोशिश करेंगे कि मेरे हृदय से आप लोगों का नेपाल में हम लोग आया और यहाँ आके हम लोग जैसे यहाँ फील किया कि कितना खुशी मिला ये थोड़ा एक दो शब्द में मैं बोलना चाहूँगी। तो पहले हमारा कार्बी आंगलोंग की तरफ से मतलब कार्बी कुर्फो की तरफ से आप सभी को नेपाल वासियों को हमारे तरफ से नमस्कार। तो हम पहले हमारा राणा दादा जो उन्होंने हमको एक मौका दिया कि आप लोगों के सामने मैं एक सब बोलूं तो उनके लिए मेरी तरफ से नमस्कार। तो मैं मेरी तरफ से ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग कार्बी आंगलोंग से जितना मतलब कार्बी कुर्फो के सदस्यों और प्रेसिडेंट सभी मिलके आप लोगों का नेपाल में आया हमारा अभी हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा ड्रीम जैसा है। हम लोग सोचा है कि नेपाल में बहुत अच्छा है यहाँ सभी जनजातियों का मतलब रेस्पेक्ट बहुत करता है हम लोग को सुना ही दिया। और हमारा असम में मतलब इंडिया में आप लोगों का नेपाली आदमी भी बहुत है हम लोग वहाँ मिलजुल के रहता है। उन लोगों ने बोलता रहता है कि नेपाल में एक बार जाओ वहाँ अच्छा मिलेगा अच्छा रेस्पेक्ट मिलेगा वो लोग बोल रहा था। लेकिन यहाँ आके हम लोग अभी ये फील किया कि ये नेपाल नहीं हमारा घर जैसा लग रहा है। और यहाँ हमारा जो मकसद असम से हम लोग जितना भाई बहन हमारा कार्बी कुर्फो की तरफ से यहाँ आया यहाँ ये रेस्पेक्ट मिला कि मतलब नेपाली आदमी कार्बी जैसा ही है कार्बी भी नेपाल जैसा है यही हम लोग को समझ में आया। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाला दिन में हम लोग नेपाल और इंडिया और हमारा वो नेपाल कार्बी भाई बहन जैसा रहेंगे ये हमारा मतलब प्रोमिस ही है। और आप लोग से ये विनती करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जैसे अभी यहाँ हम लोग पधारे और आए नेक्स्ट टाइम भी आप लोग ऐसे ही हमारा साथ मतलब रेस्पेक्ट से और हम लोग भी जितना हो सके आप लोगों को रेस्पेक्ट करेंगे और आप लोग भी हम लोगों को वेलकम करें। हमारा दीदी हम दीदी मान चुका है 2 दिन हुआ 4 दिन हो गया आज से तो हम उस दिन दीदी मान लिया उन्होंने मतलब वो खैरबारी में
तो दीदी भी हम लोग को वेलकम किया और बोला कि काठमांडू में भी आना है। हम लोग मतलब हम सोच रहा था कि दीदी कब बुलाएंगे, ये बात कब कहेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा आगे बोल दिया। हम लोग बहुत खुशी है और आने वाले समय में भी हम लोग एक मिलजुल के एक यूनाइट होके हम लोग रहेंगे, ये बोल के मेरा मतलब एक दो सब यही समाप्त। नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रो बिचमा एकजना यस्ता डाइनामिक युवा हुनुहुन्छ जो अहिलेको मोडर्न समयमा टेक्नोलोजीमा पनि अलिकति एडभान्स हुनुहुन्छ। राम्रा एकजना युवा हुनुहुन्छ तनसिंह तोक्बी। उहाँले युवाहरूको जोस र जाँगर अहिलेको समयमा कस्तो छ। तेह्रावदेखि हो पाम र हाम्रो कथा बेलाको प्रख्यात पुवा जाने हो। भोलि हामी तपाईँबाट यो आशा राख्न चाहन्छु कि हामी बिचको सम्बन्ध बहुत बलियो किसिमले पत्रकारले आफ्नो आफ्नो पत्र पत्रिकाहरूमा हाम्रो राम्रो सन्देशलाई बोकिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु। र धन्यवाद तपाईँलाई। तनसिंह तोक्बी दुईटा मान कथा राखिबो कारणे अनुरोध गरिछु। इंग्लिश। सबसे पहले मैं आप सभी को, हम कार्बी भाइयों को आपका नेपाल में स्वागत करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम आपको हम क्या बोले, आपके जो परिवार वाले हैं, आप सभी नेपाल जो परिवार वाले हैं, हम लोग को ऐसा क्या आपके वेलकम किया है हम लोग को। ये हम लोग अपना वर्ड्स में, अपना बोल पे वो बयान नहीं कर सकता है। हम लोग जो यहाँ पे आए हैं वो एक सिंपल सा उद्देश्य से आया था यहाँ पे कि हम नेपाल घूम के आ जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ के लोग जनजाति कैसा है, वो देखने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग को ऐसा सामान मिला है, हम लोग अपना शब्द में हम बयान नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम सारे नेपाल वासियों को, हम लोग का कार्बी कुर्फ और असम और अपना भारत देश से हम सभी को अपना प्रणाम देते हैं। थैंक यू। अब हामी एउटा गीत सुन्छौँ चेलीबेटीको एउटा मुखबाट। आज तीजको बेला कार्बी चेलीको मुखबाट नेपालमा एउटा कार्बी गीत। लुसी होइन, लुसी बेपी, रेखा बेपीलाई एउटा गीत गाउन मन। Sadu ko bipanta kardom namaste. Aladung ladung lani jang mandung don pan le thi dung te to bor palo dung dung dong bor palo dung lani jang mandung jon pan le thi dung te to bor palo dung po dung to bor palo dung BMA papas dun po lani jang mandung ke dung ala dung lani jang mandung jon pan le thi dung te ma hem pas dun po dung tu wa e lani jang e ser jang nang mek so jang tha lani jang so bang
गैरादो था नमस्ते ধন্যবাদ আমি যিবিলাক ইয়াত অনুষ্ঠান কৰি আছোঁ সম্পূৰ্ণ আমাৰ ৰেকৰ্ড হৈ আছে আপোনালোকে দেখি আছে এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচাৰণ হ'ব আমি ইয়াত কম মানুহ উপস্থিত থাকিব পাৰোঁ কিন্তু সমগ্ৰ নেপালে এইটো দেখিব আপুনি নিশ্চয় দেখি আছে গম পাই আছে কাৰণে আমি ইয়াত অমৃত ইংতিদেৱ ছাৰক দুটা কথা ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ नमस्कार मैं सभी नेपाल सभी लोगों को मेरा हार्दिक से प्यार भरा नमस्कार देता हूँ मैं यहाँ पहली बार आया हूँ नेपाल में और ऐसा लगा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी सोच नहीं पाया कि जैसा ऐसे हम लोगों को कार्बी लोगों को ऐसा सौगात देगा तो जे सौगात हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम लोग और फिर और दोबारा साल और अगला साल भी हम लोग आएंगे तो वहाँ आके हम फिर ऐसे मौजूद मिलेंगे तो यही मेरा नमस्कार मेरा नाम अमृत इंटी मैं कर्मियों से हूँ कविता नेपाली कविता काठमाडौँबाट डाक्टर शशि थापाज्यूको एउटा कविता हामी सुन्न चाहन्छौँ त्यस पछाडि सरको पनि एउटा कविता सम्पूर्ण लोकमा हार्दिक नमन र कारदम मैं कविता वाचन गर्न जा रही हूँ तपाईहरु 1 नम्बर प्रदेशमा छु म खोटाङ गएको बेलामा खोटाङको एउटा खोटाङ सम्बन्धी कविता लेखेको थिएँ त्यही कविता वाचन गर्न चाहन्छु यहाँ के ये नेपाल के 1 नंबर प्रदेश है ना उसका एक जिला का वर्णन मेरे कविता में होता है कैसा रहता है जस्ट कुछ आप लोगों का भी मिलजुल जाता है कि रूट आपका रूट कहाँ है ऐसी तरह का है ये कविता कविता को शीर्षक छ ख्यामा को मजेत्रोमा बेरिएको म खोटाङ पहाड़ को टुप्पोमा बसेको छु हिमालको फेदी म खोटाङ सम्भाव्यताहरूको चाङ सँगालेर सकिसकेका छैनन् मेरा यौवनहरू हो डरलाग्दा भिरहरू र काला गुफाहरू बोकेर म उभिएको छु अस्तित्वको सोपान गराउँदै यो संसारमा तायामा खियामा र पार्वतीले नै हो मलाई जङ्गलबाट ल्याएर मानिस बन्न सिकाएको विवाह गरेर घरजम बस्न लगाएको खेत रोप्न सिकाएको बारी खन्न सिकाएको सिली र सङ्गिनी नाच्दै बिरहका सँग मितलाउन सिकाएको बारा मस्ट भाकेर देवाली गर्दै समाज जोड्न सिकाएको धनु काँड हानेर रैसा कुलेले खोजी लिक्पाले नै खुवाएको हो शिकार हलेसी बुधबारे तुवाङचुङ गुफाभित्र बसेको शिवलाई मजुवा गढीमा घर बसाएकी कालीले नै हो समातेर प्रेम गर्न सिकाएकी चिसा हिमालका सिरेटोहरूबाट बस्न ख्यामाले नै हो मलाई मजेत्रो बुन्न दिएकी तर कसरी सम्भाव्यताहरूलाई नजरअन्दाज गरेर डरलाग्दा भिरहरूसँग डराउँ म हो आज म खोटाङ शिव काली तायामा खियामा र रैछा कुलेले दिएको आदिम सभ्यतालाई पछ्याउँदै शिक्षा स्वास्थ्य कृषि र विकासका बलिया सम्भाव्यताहरूलाई पछ्याउँदै अगाडि बढेको छु रूपाकोट र ताम्केको मनोरम डाँडाबाट सूर्योदय सूर्यास्त अनि हिमालका दृश्यहरू देखिँदा भुलभुले पोखरीमा 7वटा धारा एकैसाथ बग्दा भुक्लुक्क उम्रेको पानीको तालमा लम्पसार परेर बुढालिन कण्ठ नारायण मस्त निदाउँदा चिमाल जाई गुराँस बेली चमेलीसँगै मजुवा गढी को केपिलास गढी खाल्ले दोर्पा बुइपा बसेरी नुनथल्ला रावा बेसी ऐसेलु खर्क बाक्सिला अनि खोटाङहाङको बीचमा दिक्तेल रमाउँदा सम्भाव्यताको चाङलाई सँगालेर दिखुवा मेवा छेपेर साप्सुलाई बोकेर कल बगिरहेछु म खोटाङ आजसम्म सुन्दर भविष्यको आसमा खियामाले बुनिदिएको एकताको मजेत्रोमा बिएर खियामाले बुनिदिएको एकताको मजेत्रोमा बेरिएर धन्यवाद।
अब मलाई आसामी भाषा आउँदैन, हिन्दी पनि आउँदैन, नेपालीमा सानो सानो टुक्रा यो गीतको निम्ति लेखिएको कविता हो, त्यही सुनाउँछु। यसको खोज्दै जाँदा मेरो देश खोज्दै जाँदा मैले देश देखेँ, जनतनै देश रहेछ, देश मैले भेटेँ। मेरो देश खोज्दै जाँदा मैले देश देखेँ, जनतनै देश रहेछ, देश मैले भेटेँ। घर कुरी नानी हेर्ने बुढी बोजूलाई, दाउरा घाँसा मेलापाता गर्ने जानलाई, माया गर्नु देशको माया भन्छु आजदेखि, देशको कथा सुनाउँछु, देशको कथा लेखी। धन्यवाद। वाह, देश प्रेम कविता गाइছে। দেশৰ মৰম কেনেকৈ কৰিব লাগে, দেশৰ জনতাই দেশক দেখা পাইছে। প্ৰজাতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ এটা দিগদৰ্শনৰ এটা কবিতা দেখাইছে। सर तपाईँको हिंदी कविता। सबसे पहले मैं आदरणीय सभी उपस्थित बंधु बांधवों को हृदय से अभिवादन करता हूं। मैं एक छोटा सा हिंदी कविता सुनाने जा रहा हूं। एक कविता का शीर्षक है सारंग। ये सारंग शब्द बहुअर्थी है। इसका बहुत सा अर्थ में एक कविता रचा गया है और इसमें नारी का वर्णन है। सुंदर नारी का वर्णन कवि ने बहुत सुंदरता से किया है। यही कविता मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सारंग का अर्थ होता है नारी। सारंग नैनी, मैं इसका अर्थ भी बता देता हूँ। सारंग नैनी, सारंग बैनी, सारंग ले चली सारंग को, हर हार आहारक बेर भय चुचुकारत सारंग सारंग को। अब इसका अर्थ भी मैं बता दूंगा। सारंग एक नारी, सारंग नैनी, सारंग मृग को भी सारंग कहा जाता है। नारी का वर्णन, नारी का सुंदरता चित्रण करने के लिए हम लोग मृग नैनी बोलते हैं। सारंग नैनी, मृग का जैसा नैन वाली नारी। सारंग बैनी, सारंग हम कोयली को भी सारंग ही बोलते हैं। कोयली, सारंग का अर्थ कोयली भी होता है। सारंग बैनी, सारंग का जैसी कोयली की जैसा बाणी, बोली सारंग बैनी। सारंग एक नारी, सारंग दिया होता है ना, सारंग ले चली सारंग को। एक नारी ने एक दिया को लेकर चली। सारंग बैनी, सारंग नैनी, सारंग ले चली सारंग को, हर हार आहार का बेर भय। हर शिव जी, उनका हार सर्प, उसका हार क्या होता है? हवा होता है। जब हवा चलने लगा, हवा, तब बत्ती तो निभने लगा। तब सारंग स्त्री ने क्या किया? बत्ती को बचाने के लिए, जुगाने के लिए करते ले सारंग नैनी सारंग बहनी, सारंग ले चली सारंग को, हर हार आहारक बेरे भय चुचुकारत सारंग को, बत्ती जुगाने के लिए चुचु चुचु करते ही चली गई। धन्यवाद। ये चुचुचु जो कविता में आया, यो चुचुचु भन्ने जुन कुराहरू कवितामा आयो, यसले एउटा सिङ्गार ल्यायो कि कवितामा। बहुत मजा। धन्यवाद। এতিয়া আমি জয়রাম ইংগিসারক, জয়সিং ইংগিসারক, জয়রাম ना জয়রাম। आप सभा में उपस्थित सभी नेपाल वासियों को आंतरिक नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं नेपाल वासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप कई मेहनत से हमें इस मंच पर एकत्रित करने के लिए। हम ऑल इंडिया इंडिजिनस के तरफ से यही कोशिश कर रहा हूँ कि अपने भाषा संस्कृति एकजुट होकर हम कैसे आगे बढ़े और हम अपने भाषा को ना भूलें, उस पर हम विचार विमर्श कर रहा हूँ। इसलिए हम पूर्वजों से जो बात संस्कृति, भाषा, रीति नीति आदि सिखाते गए, वो बात हमें कायम करके
रखना है और आने वाले पीढ़ी को हम अपनी भाषा संस्कृति एवं वार्ता कैसे आगे बढ़ाकर ऑल वर्ल्ड में कैसे लेकर जाए उस पर विचार विमर्श कर रहा हूँ। हम ऑल इंडिया इंडिजिनस के तरफ से हम यही कोशिश कर रहा हूँ कि सारे देश में अपने भाषा संस्कृति एवं जो रीति नीति कैसे आगे बढ़ कर ले जाए उस पर भी विचार विमर्श कर रहा हूँ। इसलिए हम नेचर से ही रहता हूँ, प्रकृति ही हमारे भगवान है, प्रकृति पर ही हम रहते हैं। इसलिए हम प्रकृति को यानी अपने जो पूर्वजों ने जो बात कही गई है उस पर नज़र रखकर हमें आगे बढ़ना है। जो आज हम जो मॉडर्न बनकर जो चल रहे हैं उस पर हम अपने भाषा संस्कृति रीति नीति भूलते ही जा रहा हूँ। उस पर हमें विचार विमर्श करके आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी जो हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से बढ़ रहा हूँ उस पर कैसे रुका जाए उस पर भी ध्यान रखना है और आने वाले पीढ़ी में जो बातें हमें बताना है उस पर भी विचार विमर्श करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया इंडिजिनस के तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो हम मुसीबत झेलने वाले हैं उस पर भी अभी से ध्यान रखकर आगे बढ़ना है। और हम पूर्वजों से ही इस धरती पर रहा हूँ, इसलिए हम गर्व से कहना चाहिए कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी के मतलब जो जनजाति पिछड़ी जनजाति पर विचार विमर्श करके उन लोगों को कैसे आगे बढ़कर लेकर जा सके उस पर भी विचार विमर्श करना है। ये बात बोल के मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार। ऑल इंडिया जनजाति महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो, त्यही भएर उहाँले आफ्नो साङ्गठनिक आफ्नो जातीय अस्तित्वका कुराहरूलाई राख्नुभयो। जयराम इङ्गी बिचमा दुईजना यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ जो व्यक्तिहरूले पुरै यो 5वटा कुललाई नै बोकेर हिँड्ने गर्नुहुन्छ। यसको भाषा संस्कृति सभ्यता सबै थोकलाई उहाँहरूलाई हावे भनिन्छ कि हाम्रो ठाउँमा मुतियार हावेटु हावेको अलिकति अगाडि हामीले एउटा सुलभ अब मुतियारबाट हामी दुईवटा कुरा गर्छौँ। यो मुतियार भनेको चाहिँ हाम्रो तकबिसारले अलिकति बढाइदिनुहुन्छ। भारत असम कार्बी आंगलोंग कार्बी कुर्फ से नेपाल वासियों को मैं मेरा तरफ से धन्यवाद। तो हम लोग जो कार्बी जाति हम लोग का भी एक तो कस्टमरी एक तो कोड है। हम लोग कस्टमरी कोड और जो हम लोग का जो सरकारी जो कोड हम लोग का एक ही माने आइन होता है। हम लोग का भी राजा है तो और पॉलिटिकल जो मंत्री और हम लोग का जो माने कस्टमरी का जो मंत्री वो माने अलग अलग होता है। हाँ। लेकिन जो विचारधारा एक होता है। इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ में आके मैं अपना मैंने इतना खुश हुआ कि मैं कार्बी आंगलोंग में नहीं हूँ, मैं नेपाल में मेरा परिवार घर ऐसा मैंने लगता है। और यहाँ में जो रेस्पॉन्स मिला मेरे जो हम कार्बी कस्टमरी कोड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा जो नेपाल वासी जो भाई बहन सबको हम नमस्ते देता हूँ और रेस्पेक्ट देता हूँ। इतना बोल के मेरा सुमू सब वक्तव्य इतना है। नमस्कार।
हम लोग पिछले जो मैं आगे ही मतलब एक बोल चुका हूँ, जो हम लोग ट्रेडिशनल जो कस्टम सिस्टम है, जो हम लोग इंडियन लॉ जो जस्टिस है उससे भी है, इंडिया में है। फिर भी अपना जो जाति में जो अपना खुद का जो इंडिजिनियसली जो कस्टम है, वो कस्टम से ये भी मतलब एक जुडिशरी का जो एक है वो भी। तो हबे एक प्रोविंस में रहता है, वो प्रोविंस सबसे प्रमुख रहता है, तो उसका नीचे वो मुटियार लोग रहता है। जो अगर कहीं जो कार्बी कुर्फो, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम लोग कार्बी जो कुर्फो, कुर मतलब क्लेन, जो उसका सरनेम रहता है, जो सरनेम रहता है, अगर एक ही कुल में अगर शादी हो गया तो हमारा जो कार्बी समुदाय में, जो कार्बी हम लोग समुदाय में वो नहीं होता है। तो अगर ऐसा कुछ मतलब जो अनहोनी हो जाता है तो पहले इन लोगों मोटियार लोग जाते हैं, तो उन लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए वो लोग करेंगे। तो उसके बाद अगर जस्टिस नहीं हुआ तो फिर हायर कोर्ट में जाएंगे, जो ट्रेडिशनली जो पूर्वजों से वो चले आ रहा है। तो अभी भी हम लोग जो पोस्ट इंडिपेंडेंट है, अभी जो मतलब 1947 से इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद भी अभी 2022 साल हो रहा है, फिर भी हम लोग वही ट्रेडिशन, वही कस्टम, वही ट्रेडिशन, वही कल्चर वही फॉलो कर रहा है। तो वही कल्चर और फ्लोरिश करने के लिए मतलब हम लोग जो आदिवासी, जो हम लोग पहले मैडम भी बोल चुका है, राणा जी बोल चुका है, सर लोग भी बोल चुका है, हम लोग सबसे बड़ा तो हम लोग जो मतलब हिमालय एवरेस्ट है उसका बच्चा है हम लोग। तो हम लोग सब जहाँ तक गया है, जहाँ वो फैला के जा रहा है, तो हम लोग वही कोशिश रहेंगे कि हम जो मतलब जो नेपाल में है, जो हम लोग नेपाल में हम लोग अबोरिजिनल है, ट्राइबल है, हम लोग भी इंडिया का ट्राइबल है, जितना है उसको मतलब आपस में उसको डिफिजन करके हम लोग एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के मतलब मिलाप हो, एक दूसरे को कल्चर एक्सचेंज हो, एक दूसरे को भाषा संस्कृति एक्सचेंज हो। बस वही के लिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और सबसे बातों में भी यही बोलना चाहता हूँ, जो हम लोग यहाँ पे जो वेलकम मिला है नेपाल में, तो नेपाल माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा यहाँ पे, जैसे कि शायद हम घर में भी इतना मतलब इज्जत नहीं मिलते, यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। बस वही बोलना था। एउटा गीत गाउँछ नि त अब हाम्रो कान्तो तिसो कान्तो तिसो नमस्ते। नमस्ते नेपाल हिमालय and today it is the meeting and all gentlemen is present Cardom and Namaskar, thanks. Dipame punela kachi songame, dipame punela kachi songame, phipu kachi songame ke dipame pune, phipu kachi songame ke dipame pune, dipame punela kachi songame, dipame punela kachi songame, phipu kachi songame ke dipame pune, phipu kachi songame ke dipame pune, phipu nang kachi songame ke kalo labang suami, pirbila somindara dangan ke kalo labang suami,
dipame punela kache songame dipame punela kache songame pirbiso mindara dang talabang soami pirbiso mindara dang talabang soami dipame punela kache songame dipame punela kache songame dipukache songame ke dipame pune dipukache songame ke dipame pune pirbila bangso amira dian ke kadola bangso apirte dipuke ja poram pothia mede ke kadola bangso ami Ekara me dela deepa me bune Ekara me dela deepa me bune Dipukache songami labang soami Dipukache songami ke labang soami Dipa me punela kache songami Dipa me punela kache songami Pirbiso mindara dang talabang soami Pirbiso mindara dang talabang soami Pirbiso mindara dang talabang soami Pardon धन्यवाद अब हामी नेपालबाट सुरिलो कण्ठमा सीता राई आज तीजको रमाइलो एउटा मौकाको बेला पुरा सङ्गिनीसँगै एउटा गीत हामी यहाँ सुन्न पाउँछौँ आज नेपाली भूमि तीज एउटा डाँड पर्व আমার এই तीज पर्वत মাইতি বুলি এটা শব্দ আছে যি ককাই ভাইবিলাকক মাইতি বুলি কোৱা হয় দেউতাক মাইতিবিলাকে চেলি বেটিবিলাকক জীয়ৰীবিলাকক ঘৰত আনি পেলাই এটা খাদ্য খুৱাই বিভিন্ন বস্ত্ৰদান দিয়ে এইটো কৰিব গ'লে এটা দীৰ্ঘদিনীয়া মা ঘৰ দেউতা ঘৰ বিয়া হোৱা পাছত গৈ পেলাই আহিব নোৱাৰা জীয়ৰীসকলে এই तीज উৎসৱত তেওঁলোকে এটা আনন্দ উপভোগ কৰিব বিচাৰে হেতুক এটা মাইতিসকলে যেটো খাব খাদ্য আগবঢ়ায় হেতু খাদ্যক আজি দৰ খোৱা দিন আৰু এই দৰ খোৱা দিনত চেলি বেটিবিলাকে দৰ খাই পেলাই ধুনীয়া ধুনীয়া तीज গীত গাই এনে এটা মুহূৰ্তত আমি सीता राई আৰু খংগীবৃন্দই গোৱা राई भाषा কৈ हामी सुम्निमा छौँ धरानसोरा नगर कमिटी अनि त्यहाँबाट हामी सबैजना यहाँ उपस्थित भएको छौँ यो तीजको अवसरमा हाम्रो राईहरूको कल्चर गीत हामी आफ्नो भाषामा होइन नेपालीमा सबैले बुझ्ने गरी एउटा सही ढोले सोही अर्को ढोले खोइ भन्दै गाउन चाहन्छौँ सुरु गरौँ है त धेरै मैले भनिरहेन है त सही ढोले सही अर्को ढोले खोइ सही ढोले सही अर्को ढोले खोइ सिन्कौली सेउली सेलेले नाची मजाऊ है फेलेले सही सैला हो सही सैला सही सैला सही सैला सही सैला भन्दै सही सैला सही सैला हो सही सैला सलल कोसी बहन्छ सम्झना हाम्रो रहन्छ सही सैला हो सही सैला सलल कोसी बहन्छ जिउमारे कल्चर रहन्छ रहन्छ लैलै रहन्छ सही सैला हो सही सैला सही फुलैलाई फुल्यो डाल पिछे ढल्किन्छ जोखान साल पिछे सही सैला हो सही सैला धन्यवाद
धन्यवाद। धेरै राम्रो कुरा भयो हामीले नि अवसर अब पाइयो यति गीत गाउनु मोडर्न आधुनिक गीत कस्तो हुन्छ उहाँले चाहिँ कार्बी फिल्ममा पनि गीत लेख्नु भएको छ र उहाँ रेडियो कलाकार पनि हो। हेमतुम्पी भन्ने फिल्म उहाँले लेख्नुभएको गीत Bini ladak dharanalong cetong rapsar kardi kurfo along na cetong dun keti kiting pentang lok dak dharanalong हामीले गरेको akethe kiding man peng kedo atum topo laikum molai sewa aru kardom nang pilo kadong kita kardom Afrangle nang bita lo kengkam keng thi Apile nang bita bang pen kacar vi Afrangle nang bita lo kengkam keng thi Apile nang bita bang pen kacar vi Thim tham tang lo pini arni Thim tham tang lo Pini arni konat sine chelo ji Aprangle nang bita lo kengkam kengki Apile nang bita bang pen kacar vi Aprangle nang bita lo kengkam kengki Apile nang bita bang pen kacar vi Nasalo dunji puane Singkrina sengkan Prolaje lonji puane Kijude mongbe judrang Yonon ropo arunjang Neta pathare jilang Aprangle nang bita lo kengkam kengki Apile nang bita bang pen kacar vi Aprangle nang bita lo kengkam kengki Apile nang bita bang pen kacar vi Coklang nang sona sang man Coklang nang sona sang man Momen jimen bata jong te nang Ete bak kulo te nang nang nikiti Ete bak kulo te nang nang nikiti Janam nang bite de talam Gai talam kimi Aprangle nang bita lo kengkam kengki Apile nang bita bang pen kacar vi Coklang nang sona sang man Coklang nang sona sang man Momen jimen wanta Ete bakti kulo te nang nang nikiti Janam nang dute deta kai talam kimi Ete bakti kulo te nang nang nikiti Janam nang dute deta kai talam kimi Kadong धन्यवाद। अब यसलाई अब अन्तिम चरणमा हामी आउँदैछौँ अहिलेको यहाँको बैठकको र विष्णु निरालाले एउटा गीत पहाडे कान्छो हुँ म प्रस्तुत गर्ने हुनुहुन्छ। हामी सपोर्टमा छौँ। सबैलाई नमन अनि विशेषतः आज तीज हरेक चेलीबेटीलाई हृदयदेखि हामी तीजको शुभकामना दिन्छौँ अनि हामी कार्बी कुर्फोकोबाट पनि हामी आएका छौँ। हामी मुख्य संयोजक राणा काफ्ले म सहसंयोजक अब यहाँ दिदी हुनुहुन्छ डाक्टर शशि थापा हामीले एउटा ठुलो माहौल एउटा परिवेश तपाईँहरूको बिचमा आएर हामीले भेट्यौँ र एउटा सानो मेरो गाना भयो भएन म जान्दिनँ अब त्यो लयमा आयो म जान्दिनँ हो हामी त हल्लिएको कता हल्लिएको हो अनि यो गाना चाहिँ मैले स्पेसली आज चेलीबेटीहरूको लागि माने समर्पण गर्दछु। कान्छो पहाडे कान्छो हुँ म पहाडको कान्छो
पहाडैको काखैमा सानो प्यारो गाउँ छ कहिले पनि भुल्न नसकिने महुर्केको ठाउँ छ पहाडै कान्छो हुँ म पहाडको कान्छो पहाडैको काखैमा सानो प्यारो गाउँ छ कहिले पनि भुल्न नसकिने महुर्केको ठाउँ छ कहिले पनि भुल्न नसकिने महुर्केको ठाउँ छ झरनाहरू मेरा गीतका सङ्गीत चरीको बोली हो गीत जङ्गल मेरो छहारी हो बाघ भालुको मेरा मित जङ्गल मेरो छहारी हो बाघ भालुको मेरा मित पहाडै कान्छो हुँ म पहाडको कान्छो पहाडैको काखैमा सानो प्यारो गाउँ छ कहिले पनि भुल्न नसकिने महुर्केको ठाउँ छ बाँसुरीको धुनैमा मयूर चरी नाचिन् बाँसुरीको धुनैमा मयूर चरी नाचिन् पिपल पातको थप्पडीमा जुरेलीले कम्मर बाँधिन् पिपल पातको थप्पडीमा जुरेलीले कम्मर बाँधिन् पहाडै कान्छो हुँ म कार्बी आङ्गलको कान्छो पहाडको कान्छो कार्बी आङ्गलको कान्छो सानो प्यारो कहिले पनि भुल्न नसकिने महुर्केको ठाउँ छ मुख्य संयोजक भारत सद्भावना यात्रा नेपाल 2022